हमारे साथ मौजूद हैं, वैसे तो गुलकार भी हैं और आर्टिस्ट हैं, लेकिन इन मौज़ूआत पर इनकी आवाज़ मानी रखती है। ब्रांड एम्बेसडर पॉपुलेशन एंड फैमिली प्लानिंग शहजाद रॉय हमारे साथ मौजूद हैं। शहजाद, सबसे पहले तो आपसे यही पूछेंगे, हमें पता तो था लेकिन अब फिगर्स जो हैं वो सामने आ गए हैं तो और ज़्यादा मतलब ये बात वेरीफाई हो गई है कि वी आर आउट ऑफ कंट्रोल और ये समझ नहीं आता सेंस हमने पहले तमीज़ बांध दी है सेंस की। लेकिन शहजाद, जोक्स असाइड, ये बात कोई समझेगा क्या? हम आवाम समझेंगे कि अगर इस चीज़ को ना रोका गया तो देयर इज़ नो स्टॉपिंग इट और हमारे वसाइल बड़ी क्विकली डिप्लीट हो रहे हैं? देखिए, ये बहुत ही ख़तरनाक सिचुएशन है और मैं तो क्योंकि जब नहीं भी था पॉपुलेशन फैमिली प्लानिंग का एम्बेसडर, मैं जब से हम ये बात कर ही रहे हैं अपनी एजुकेशन रिफॉर्म्स के ज़रिए, लेकिन ये जो आबादी अभी की गई है, सेंसस जो किया गया, इसमें आई एम श्योर और बहुत सारे लोग होंगे जो इसमें नहीं आ पाए होंगे, बट आपको पता है कराची में लाखों की तादाद में बिहारी है और लाखों की तादाद में अफगान हैं जिनके बच्चों के एडमिशन्स स्कूल के अंदर नहीं होते हैं क्योंकि उनके माँ बाप के पास कोई बेफॉर्म कोई ID कार्ड वगैरह नहीं होते, तो वो तो चले है ही नहीं, उनको तो आपने काउंट ही नहीं किया बिकॉज उनके पास शनाख्ती कार्ड है ही नहीं। फिर आप ये देखें कि हुकूमत के पास इंसेंटिव क्या है ये करने की। जिस सूबे की पॉपुलेशन सबसे ज्यादा होगी उसका सबसे ज्यादा बजट बनता है, पॉपुलेशन की बेस पर पैसा बनता है। ये NFC तो चले अच्छी बात हुई होगी, तो आप मुझे बताएं कि किसी भी MNA MPA पॉलिटिशियन के पास इंसेंटिव क्या है कि वो करे। हाँ, अच्छे जश्न में अच्छी नीयत के साथ कुछ लोग, कुछ पॉलिटिशियन ज़रूर हैं जो एफर्ट करना चाहते हैं और जो चाहते हैं कि ये मसला बेहतर हो, लेकिन जनरली एज टोटलिटी में आप देखें तो इंसेंटिव क्या है हुकूमत के पास? ना उनके जितना बलूचिस्तान, पंजाब, जिसकी भी आबादी सबसे ज़्यादा बढ़ेगी उसको सबसे ज़्यादा हुकूमत की तरफ से पैसे मिलेंगे उस सूबे को, और बाकी लोगों को तो मिल नहीं दे रहे। तो बहुत ही डेंजरस सिचुएशन। मेरी बात सुनिए, कोई नेशनल इंटरेस्ट भी तो होता है। चले हम एक फ़लाँ ज़िले या फ़लाँ शहर के MNA या MPA या इस हल्के की नुमाइंदगी करने वाले से हम बहुत ज़्यादा नया एक्सपेक्ट करें, लेकिन ऊपर की सतह पर, वज़राए आज़म की सतह पर, नेशनल पॉलिसी मेकिंग की सतह पर भी आपको लगता है कोई, आप तो चूँकि ज़ाहिर है स्टार हैं, लोग आपसे राब्ते में भी रहते हैं इस मौजू को लेके, आज तक किसी ने गुज़श्ता चंद सालों या चंद महीनों में आपसे रब्ता किया कि शहजाद प्लीज़ गिव अस योर इनपुट, हमें कुछ सीरियस काम करना है बिकॉज ये तो हमारा टिकिंग टाइम बॉम्ब बन चुका है? देखिए, बिल्कुल अभी आज से कुछ चंद दिन पहले ही सुप्रीम कोर्ट में एक CCI, इससे पहले भी हुई थी जब आज से 2 साल पहले, और मैं बल्कि मैंने वहाँ परफॉर्म भी किया, हमने बात भी की वहाँ पर और सारे स्टेक होल्डर्स थे वहाँ पर। और अभी कुछ 1 महीना पहले दोबारा सुप्रीम कोर्ट में हुआ, मैंने परफॉर्म किया वहाँ पर दोबारा, पूरा उस पर गुफ्तगू हुई, डिबेट हुई। तो ये CCI की तो सारी रिकमेंडेशन सब कुछ हो चुका हुआ है, अब तो सिर्फ इन चीज़ों पे अमल करना है। तो ना सिर्फ हुकूमत बल्कि हमारी जो कोर्ट हैं, जो सुपीरियर जुडिशरी है, वो सारे जजेस, मोस्ट ऑफ जो जजेस थे वो थे वहाँ पर, हमारे पैनल पे जजेस थे, मेरे साथ उस पर थे। सब जगह बात हो रही है, बट लेकिन देखें ना, सीरियसनेस तो जब नजर आएगी जो सबसे ज्यादा डुएबल चीज है आप वो कर रहे हैं। देखिए इस मुल्क के अंदर कहते ये हैं कि 30%, एक तो है अवेयरनेस बताना और बहुत सारी चीजें हैं, बट आप देखें जिन कपल्स की शादी होती है उनमें से 30%, आई थिंक मैं नंबर 30-40% से ज्यादा जो है वो चाहते हैं कि कॉन्ट्रासेप्टिव्स यूज करें, यानी फैमिली प्लानिंग करें, बट उनके पास एक्सेस नहीं, उनको मिलता नहीं। उनको हमने कन्विंस नहीं करना, वो तो चाह रहे हैं कि हम फैमिली प्लानिंग करें, लेकिन उनके पास एक्सेस नहीं है। तो हुकूमत को तो कल सुबह चाहिए कि ये जो कॉन्ट्रासेप्टिव्स के जितने भी तरीक़ेकार हैं, मल्टीपल हैं इसके अंदर, वो सारे फ्री अवेलेबल करें पूरे मुल्क के अंदर। अगर यही हो जाएगा तो आप 30% जो शादियां हो रही है उसके अंदर जो बच्चे 30-40% के अंदर, उसको आप फौरन से मैनेज करना शुरू करें। अच्छा, ये हम क्यों नहीं कर रहे? ये जी शहजाद, ये आपने हमें पहले भी एक दफ़ा जिक्र किया था कि देयर इज़ अ विलिंगनेस, जो करना चाहते हैं प्लानिंग, लेकिन रिसोर्सेज कम है। बिल्कुल यू आर राइट, झिझक भी है, उस तरह से अवेलेबिलिटी भी नहीं है और गुर्बत भी है, लेकिन अवेयरनेस है कि देयर आर वेज टू एक्चुअली कर्टेल इट। हाउ अबाउट इंसेंटिव
कि किसी की शादी हुई है और बच्चे लिटरली 2 से ज़्यादा ना हो, उसका कोई इंसेंटिव डाल दिया जाए, ना सिर्फ कि जी 10-10 बच्चे होते हैं, हुकूमत को वैसे ही मदद करनी पड़ जाए। ऐसी चीज़ें नहीं हो सकती कि यू कैप इट एट 2 एंड यू आर गिवन सम इंसेंटिव। देखिए बहुत सारे मॉडल्स हैं दुनिया में। चाइना मॉडल है जिसको कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या कोई भी मॉडर्न मुल्क जो है वो उसको नहीं एक्सेप्ट करने को तैयार, बल्कि आपको पता है यहाँ पर पॉपुलेशन कंट्रोल कहना गलत है। पॉपुलेशन मैनेजमेंट का वर्ड इंट्रोड्यूस किया है बहुत सालों पहले कि पॉपुलेशन कंट्रोल, बिकॉज आप ज़बरदस्ती नहीं कर सकते किसी के ऊपर कि वो पॉपुलेशन वो फैमिली प्लानिंग करे। बट मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ कि आपने बहुत अच्छी बात की है कि चले इंसेंटिव दे दें, रोके ना आप इंसेंटिव दे दें। मैं तो ये कह रहा हूँ कि हमने तो अभी कुछ अरसा पहले नादरा के चेयरमैन जो थे, मैंने पर्सनली अभी जो चेयरमैन है उनसे बात की, हम सारी चीज़ें कर चुके हुए थे। NCMNH एक ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने एक रिप्रोडक्टिव हेल्थ कोर्स बनाया। उस रिप्रोडक्टिव हेल्थ कोर्स के अंदर बेशक आप पढ़े लिखे हो ना हो, गांव में हो, शहर में हो, कंप्यूटर के आगे आपको बैठ कर या अपने फ़ोन पर मियाँ बीवी जो भी शादी करने वाले होंगे, मियाँ बीवी बनने वाले होंगे, उनको फॉर्म फिल करना ज़रूरी होगा। जब वो भर लेंगे तो उसको पता चल जाएगा कि बच्चों की स्पेसिंग में क्या करना है, माँ की हेल्थ के बारे में, कॉन्ट्रासेप्टिव्स के बारे में, बच्चे की हेल्थ के बारे में, ये तमाम चीजें माँ बाप को हो जाएगी, फिर वो शादी करें। इट्स जस्ट लाइक कि आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। हाँ, लेकिन उसमें बेसिक एजुकेशन भी चाहिए होगी जी। उसके अंदर अगर आप बेसिक एजुकेशन अगर आप सपोज करें पढ़ भी नहीं सकते तो एटलीस्ट आपको बताएगा कि वो हेल्थ कोर्स के जरिए आपको आवाज के थ्रू वैसे ही पता चलेगा कि आप क्या क्या चीजें करें माँ बाप को। एटलीस्ट जब शादी हो तो उनको वो अवेयर हो। लेकिन आप ये देखें कि हमने कहा था कि नादरा के साथ अभी आपका निकाहनामा जो है वो यूनियन काउंसिल में रजिस्टर होता है। हमने कहा था कि अब ये जो है ये प्रपोजल ही मैंने दिया था कि अब ये नादरा में हो, और अगर नादरा में अगर ये आपका निकाहनामा रजिस्टर नहीं होता और आप ये रिप्रोडक्टिव हेल्थ कोर्स किए बगैर शादी कर लेते हैं तो आपको वैसे ही मसले होना शुरू होंगे जैसे आपकी सिम कार्ड पर होते हैं। आपकी सिम कार्ड अगर आप नहीं रजिस्टर कराते तो ब्लॉक हो जाती है, इशू होता है, वो इशू होता है आईडी का। ये सब कुछ हुआ हुआ है इसके ऊपर, अचानक से रुक गया है। सो मैं आपसे कह रहा हूँ कि इतनी सारी चीजें मुझे होप नजर आती है हुकूमत में कभी कभी और फिर वो रुक जाती है। तो पॉपुलेशन मैनेजमेंट के अंदर कहीं तो है जो चीजों को रोकते हैं। I don't know what's the issue। अच्छा शहजाद, एक बात बताएं, हम शहरों में बैठे हुए हैं बड़े बड़े, अगर हम ये इस टॉपिक पे बात भी करते हैं, ऑन टीवी हम बात कर रहे हैं, लेकिन आपस में घर में भी अगर बात कर लें तो शर्म का वो लेवल नहीं होता। दिस कैन बी स्पोकन अबाउट, नो प्रॉब्लम। आप काफ़ी ट्रैवल करते हैं, अंदरून सिंध भी जाते हैं, पंजाब भी फिरते हैं, KP भी गए हैं, बलोचिस्तान। आर पीपल विलिंग टू हैव दिस कॉन्वर्सेशन, द जनरल पब्लिक? क्योंकि जहां हम अवेयरनेस की बात करते हैं हम ये अज्यूम करते हैं कि अब इस पे इतनी दिहाइयों से इतनी बात हो रही है तो लोगों को पता कि लोगों को एटलीस्ट पता तो होगा कि हाँ जी ये सब कुछ है। एटलीस्ट वो जो शर्म एसोसिएटेड होती है विद अ टॉपिक लाइक दिस, अब शहरों में देखें तो वो अब इतनी रही नहीं है और ना ही होनी भी चाहिए। दिस इज इसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए। लेकिन वेयर एवर यू गो, आपको लगता है कि पीपल आर ओपन टू हैविंग दिस कॉन्वर्सेशन नाउ? देखिए, कंजर्वेटिव सोसाइटी है हमारी, और ख़ास तौर पे बच्चियों से और बच्चों से और यंग एज में शादियां होती हैं। अंडर एज का लॉ लाया गया, उसके बावजूद शादी होंगी। तो देखिए, ये मसला तो ज़रूर है कि इतनी बातचीत नहीं होती है उस तरीके से। बट आप ये देखिए, अवेयरनेस के लिए हमने क्या किया, कॉन्ट्रासेप्टिव्स के जो ऐड हैं वो कह तो रहे हैं कि अलाउड है। आप देखते हैं कभी ये बैन हो गए थे 2016 के अंदर। हम इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं कि ये हो रहा है वो हो रहा है, बट कॉन्ट्रासेप्टिव्स के ऐड बैन किए हुए। फैमिली प्लानिंग के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट तरीका है उसको बैन किया हुआ टीवी के ऊपर। और अगर अलाउ भी किया हुआ, और मुझे नहीं पता कि पैमरा ने भी अलाउ किया, हो सकता है पैमरा ने अलाउ कर दिया हो तो कर दिया, तो आ क्यों नहीं रहे? तो यानी उस ऐड बनाने को इतना उन्होंने रिस्ट्रिक्ट कर दिया होगा कि वो बताएंगे कैसे कभी कॉन्ट्रासेप्टिव्स आप यूज करना है फैमिली प्लानिंग, तो वो ऐड किधर है? वो ऐड क्यों नहीं आ रहे? बिल्कुल जीरो। तो इसका मतलब तो ये है कि हम जो बेसिक चीजें हैं वो भी नहीं कर रहे। तो लोग अक्सर, यस बात आप ठीक कह रही है, बहुत कम बात होती है कि शहर में ज्यादा होती है। अब मैं आपको बताऊं, आपकी टीवी पर मैंने एक शो किया था चल पड़ा, उसमें एक बंदे के 21 बच्चे थे, वो अपने बच्चों के नाम भूल गया बताते कि इसका ये थे। तो मैंने उनसे पूछा, उसने कहा मुझे फैमिली प्लानिंग का कुछ पता ही नहीं था। कहता अगर मुझे पता होता तो मैं कभी भी ये ना था, क्योंकि मैं अगर एक शलवार कमीज लेता हूँ बच्चे के लिए तो मुझे 21 लेना पड़ेगा आपने। तो ही सेड कि मुझे पता होता मैं नहीं करता। तो इस तरह देखें, जो लोग इसके खिलाफ भी है ना फैमिली प्लानिंग के, बहुत कम लोग, मेरा नहीं ख्याल इस मुल्क के अंदर ज्यादा लोग इसके खिलाफ है। ज्यादा ये बड़ा मसला नहीं है। एक शख्स जो बहुत खिलाफ थे इसके, मैंने उनसे बात की कि आपके कितने बच्चे हैं? उन्होंने कहा 3 बच्चे। मैंने कहा कितने साल हो गए आपकी शादी को? उन्होंने कहा 25। तो मैंने कहा आप भी तो कोई फैमिली प्लानिंग कर ही रहे ना, तो आपके 25 साल 3 बच्चे कैसे? तो देखिए,
जी सॉरी। एग्जैक्टली शायद मतलब वो खिलाफ होना या इसके फौर होना उन बहुत से लोगों की पॉलिटिकल और अदरवाइज उनकी रीजंस होती हैं, बट अवेयरनेस है। सर्टनली लोगों को ये बताने की ज़रूरत है कि वो किस तरह से अपनी फैमिली को प्लान कर सकते हैं। हमें थोड़े से खोल कर ये पैगाम पहुंचाने की ज़रूरत है। सिर्फ ये पैगाम दे देना कि बाप दोस्त भी तो हो सकता है, तो फलां ढमका भी तो हो सकता है, तो भाई बताओ ना बाप क्या बता रहा है। अगर दोस्त है तो दोस्त तो मेरा ख्याल है कि पैगाम भी पहुंचा दें और मीडिया के जरिए भी ये पैगाम पहुंचाया जा सकता है कि भाई देखिए आप लोगों के जरिए तो मैं सिर्फ यही कहना चाहूंगा कि जो लोग देख रहे हैं, पहली बात तो आप प्रेशर डालें कि कॉन्ट्रासेप्टिव्स के ऐड खुलें, फैमिली प्लानिंग के ऐड दोबारा कमर्शियल चलना शुरू हों। ये क्यों नहीं चल रहे? अगर अलाउड है तो फिर भी क्यों नहीं चल रहे? बिकॉज मेरा नहीं ख्याल अलाउड है, ये 2016 में बैन हो गए थे। राइट। उसके बाद नादरा के साथ निकाह रजिस्टर होना शुरू हो ताकि नए यंग लोग जो शादी करते हैं उनको एटलीस्ट पता तो हो कि माँ बच्चे की हेल्थ होती क्या है, करना क्या होता है। इतनी सारी चीज़ें बहुत सारे पढ़े लिखे लोगों को नहीं पता होता। तो ये दो चीज़ें मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जब आप लोग शो करते हैं प्लीज़ ये दोनों बात उठाएं ताकि नादरा के साथ रजिस्ट्रेशन शुरू हो, निकाह की रिप्रोडक्टिव हेल्थ कोर्स आए, और दूसरा ये कि कॉन्सेप्ट और साथ साथ वो सेंस भी निकले जब यंग लोगों की शादी हो रही होती है। इवन आपको हमारे यहाँ तो टीनेज में भी शादी हो जाती है, तो एक अजम्पशन ना हो कि जी शादी हो रही है, बच्चे तो होने ही होने हैं और शायद शादी ही इसलिए हो रही है कि बस बच्चे ही बच्चे होने हैं। तो उसमें आपकी से होनी चाहिए। हैव अ लिटिल बिट ऑफ, फॉर लैक ऑफ अ बेटर वर्ड, कंट्रोल इस डिसीजन मेकिंग में। अब ये अवेयरनेस देना, ये शऊर और ये हिम्मत देना यंग लोगों में। और आप अपने पहले बच्चे की डिलीवरी के लिए अस्पताल तो या किसी दाई के पास तो जाते होंगे ना, यूजुअली मोस्टली डॉक्टर्स ही या अस्पताल वाले या डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर वाले आपको गाइड कर देते हैं कि आप किस तरह से अपनी आबादी को या अपनी फैमिली को इस मौके पर कंट्रोल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच शहजाद फॉर बीइंग विद अस।